नियम सार जी परमागम। नियम सार कुछ समझ में आया? भाव भाषण हुआ कुछ? लड्डू कहते ही तो सामने आ जाते, मुंह में लार आने लगती है। और नियम सार का तो कुछ नहीं, कोई ग्रंथ होगा, कोई किताब होगी? सोचो, विचार करो। नियम अर्थात अवश्य करने योग्य। हो जाए तो ठीक, नहीं हो जाए तो ठीक, चॉइस नहीं है, अवश्य करने योग्य। निगोद से लेकर के यहाँ तक कैसे बैठ पाए हैं, सोचो। दुर्लभ से दुर्लभ है चेतन बोध ज्ञान पाना। इस मनुष्य पर्याय की एक एक पल की कीमत इतनी है, चक्रवर्ती अपनी सारी संपदा दे करके चाहे तो एक पल नहीं मिलेगा। सारी पर्याय की कितनी कीमत होगी? लेकिन अगर ये मनुष्य पर्याय में दुर्लभ रत्नत्रय की आराधना न करे तो सारी पर्याय की कीमत फूटे बादाम जितनी भी नहीं। उस छिलके की क्या कीमत? नियम माने अवश्य करने योग्य। क्यों अवश्य करने योग्य? क्यों? जिस सुख को अपन चाहते हैं वह सुख नियम के द्वारा प्राप्त, वह शुद्धोपयोग का फल है, वह सम्यक चारित्र का फल है, वह सम्यक चारित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान पूर्वक होता है। तो नियम आत्मा तो आनंदमय है। सवेरे क्या कहा था? सबका आत्मा सदाकाल सर्वत्र सर्व प्रकार से आनंदमय है। ऐसा नहीं किसी आत्मा में आनंद थोड़ा हो, किसी में ज्यादा हो, कहीं थोड़ा हो कहीं ज्यादा हो, नहीं। इसीलिए सर्व जीवों को सुखी होना है तो एक ही उपाय है, सर्व जीवों को सर्वत्र सदाकाल शुद्ध आत्मा ही उपादेय है। आत्मा तो है, आत्मा कहीं से नहीं लाना। दुख का कारण ये नहीं है कि आत्मा नहीं है हम, दुख का कारण ये नहीं है कि हमारी आत्मा में सुख नहीं है। दुख का कारण ये है हमने अपने को आत्मा समझा नहीं। इसलिए ये अवश्य समझने योग्य है कि मैं आत्मा हूँ। समस्त द्वादश संघ का सार इतना है, समस्त द्वादश संघ आत्मा को साधने के लिए जो है, और काय के लिए? सोचो, सर्वोत्तम बढ़ाने के लिए। जिसने अपने आत्मा को जाना उसने क्या नहीं जाना? आगम में आया कथन, जिसने अपने आत्मा को जाना उसने क्या नहीं जाना। विचार करो, जब आत्मा जाना तो सुख तो है नहीं, सुख जानने में आया कि नहीं? सुख का भेदन हुआ कि नहीं? तो यह सुख है, जिसको हमने सुख माना था वह सुख नहीं। जब हमने अपने को आत्मा जाना तो एक बात अपने आप जानने में आ गई कि ये शरीर हम नहीं। जब ये हमारे ज्ञान में आया कि आत्मा ज्ञानमय है तो ये बात अपने आप आ गई कि रागमय नहीं है, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित वह वास्तव में आत्मा है। पद्म प्रमलधारी देव कहते वास्तव में आत्मा।
कहने को तो अब क्या कहें, शरीर को आत्मा कह देते, देह जीव दोनों एक हैं, ये वचन है व्यवहार का। भैया देखो वो जीव है, देख के चल। भैया क्या खाते हो, इसमें कितने जीव है, क्या कर रहे हो? शरीर को भी जीव कहने की पद्धति है व्यवहार न्याय की। अरे एक गांव का कोई भी पड़ोस का हो, घर का कर्मचारी क्यों न हो, उसको भी मामा कहने की पद्धति है। लेकिन वो भात लेकर के थोड़े ही आएगा, व्यवहार से लो ले भी आए कुछ, लेकिन कहने का मतलब मामा नहीं है। मामा अलग है और ये कौन है, ये मामा के मित्र हैं, इसलिए इनसे भी मामा कह रहे आप। यहाँ शरीर को भी जीव कहेंगे, इंद्रियों को भी जीव कहेंगे, पंचेंद्रिय जीव, चारेंद्रिय जीव। गरीब आदमी भैया कुछ देखो, गरीब आदमी मतलब सहयोग करो, हंसी उड़ाओ, ये नहीं कह रहे। उसको भी आदमी कहो, बहुत बेकार आदमी, बेकार को भी आदमी कहो। देखो आदमी पड़ा बेहोश हो गया, कोई उठाओ इसको। मैंने एक उन्मत्त मदरा में पड़ा हुआ नशे में, उसको भी आदमी कहोगे, लेकिन क्या आदमी है? जिसमें मानवता नहीं है वो मनुष्य नहीं, जिसमें स्वर्णपना नहीं है वो सोना नहीं है, जिसमें मिठास नहीं है वो मिश्री नहीं है, जिसमें ज्ञान नहीं है वो आत्मा नहीं है, और जो अपने को आत्मा नहीं जानता वह ज्ञानी नहीं। नियम की बात है, लक्षण होना चाहिए, लक्षण से ही लक्ष्य की पहचान होती है। जब आत्मा जाना मैं आत्मा हूँ तो ये मैं नहीं हूँ, मैं अमूर्तिक हूँ तो मैं काला गोरा नहीं हूँ, तो काले कि मैं काला हूँ, मैं काला हूँ। दुख होता था ना, वो दुख मिट गया। मैं गोरा कैसे हूँ, अरे मैं ज्ञानवान कैसे हूँ, ये सोचो। उस दिशा में जो हमारा चिंतन चलता है, डॉक्टर साहब वो जरा ये है बताना, इससे कैसे मिटे, वो सारी बातें खत्म। मैं अमूर्तिक हूँ। जिसने आत्मा जाना उसने क्या नहीं जाना, शरीर को जाना उसने। शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, कितनी नसें होती हैं, कितना खून होता है, कितना पानी होता है, कितना मांस होता है, कितनी मज्जा होती है, वो जरूरी नहीं, वो डॉक्टरों का विषय। लेकिन शरीर मैं नहीं हूं ये जाना उसे, और इसी ज्ञान का नाम ज्ञान है। शरीर को जानते हो आप? शरीर को वह जानता है जो ये जानता है शरीर में नहीं, और सो भी शास्त्र पढ़ करके नहीं, प्रसंगानुसार नहीं, आत्मा के आश्रय से शरीर को भिन्न जाना, वह शरीर का सम्यक ज्ञान है। उसने शरीर भी जाना, क्या जाना? ये शरीर भिन्न है, अमूर्तिक प्रदेशों का पिंड में हूँ, ये काला गोरा मैं नहीं हूँ, इससे मेरे को कोई लाभ हानि नहीं है, इसका मैं करता नहीं हूँ। कितने ही विकल्प करते रहो, न होने हुए कार्य को नहीं कर पाए, और एक भी विकल्प मत करो तो भी होने वाला कार्य होगा। केवली भगवान शरीर के संबंध में कोई विकल्प करते नहीं, करते, होता भी नहीं उन्हें उस भूमिका में। मुनिराज शरीर के संबंध में कोई ज्यादा विकल्प कर रहे नहीं कर रहे, और फिर भी शरीर चल रहा है कि नहीं? दीपम च तप्तम च तथा महोग्रम। एक इनको रोटी नहीं मिली, ये तो बहुत दूर की बात है, किसी ने कुछ कह दिया तो मुंह लटक गया, और मुंडाज को कुछ नहीं, वो सर करते रहो जो कुछ भी करना हो। तात्पर्य यह है विकल्प नहीं होता शरीर संबंधी, तो भी शरीर अपना परिणमन कर रहा है, और अज्ञानी शरीर संबंधी कितने विकल्प करता है। जिस प्रकार से शरीर को और अपने को एक मानता है, ये सोचता है शरीर बड़ा तो नहीं बड़ा हो गया, शरीर कम में से परमाणु कम हो गए तो मैं कमजोर हो गया, शरीर काला है तो मैं काला हूं,
शरीर से भिन्न एक क्षण भी ये देखता नहीं है कि शरीर का रोग है, ये मेरा रोग है, मैं रोगी हूं। जिस प्रकार माने सर्व प्रकार से शरीर को और अपने को एक मानता है, इसका नाम ज्ञान नहीं है। ज्ञानी अपने आश्रय से सर्व प्रकार से शरीर को भिन्न मान रहा है। त्यागवाद की शैली में कथनचित भिन्नता वो अलग विषय है, यहाँ अलग विषय है। जब शरीर को भिन्न जाना तो इन सबको जहां दे अपनी नहीं, अब उनसे कोई अपेक्षा भी नहीं। क्या किया तुमने, कौन से हाथ विराजमान कर, इनसे तो कोई नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, क्यों, कुछ नहीं, ठीक है, समझ गए ना भाई, तुमने विराजमान किया, तुम्हें सोचना चाहिए, पूछना चाहिए, इनको नहीं पूछा मत कीजिए। जिसको पर जाना उससे अपेक्षा नहीं होती। पराया लड़का अपनी बात नहीं माने तो कोई अपेक्षा होती है, लेकिन तकलीफ कब होती है तो पराया और मान रहे हैं अपना, और अपना नहीं मानता, अपना नहीं मानता। देखो शब्द कैसे, अपना नहीं मानता, और खुद अपना मानना छोड़ता नहीं है। तो सारे विश्व में किसी पदार्थ से कोई अपेक्षा नहीं रही। आचरण ज्ञान का अनुयाय यह एक साथ आता है। सम्यक ज्ञान का ये स्वरूप ही लिखा पूजा में, जो सम्यक पूर्वक होता है, दर्शन पूर्वक, सम्यक दर्शन पूर्वक, और सम्यक चारित्र को उत्पन्न करता है, उसका नाम सम्यक ज्ञान प्रकाशक है। वो ये भी जानता है, प्रकाश करता है कि सम्यक दर्शन किसे कहते हैं और सम्यक चारित्र किसे कहते हैं। इसका नाम सम्यक चारित्र नहीं है। और सम्यक चारित्र का व्यवहार किसे कहते हैं, माने व्यवहार सम्यक चारित्र, सब व्यवहार सम्यक चारित्र का हो या सम्यक चारित्र का व्यवहार यथा कोई, तो वो जानता है ये तो व्यवहार है। चश्मा लाना, उन्होंने ले आए कवर, और समझ लिया अपन ने कि ये कवर है, इसके भीतर है। अपन ने ये पूछे ये काय को ले आए, ये नहीं कहा। दूध लाना, वो गिलास ले आए, आपने समझ लिया, दूध ले लिया, गिलास छोड़ दिया। मतलब लोक व्यवहार में हम कदम कदम पर भेद ज्ञान कर रहे हैं, लेकिन स्वपर भेद विज्ञान की ओर हमारी उपयोग बिल्कुल नहीं। इसे अपना मान करके और फिर व्यवहार चला रहे। जब ये अपना है तो ये तो अपने होंगे ही, लगेंगे ही, नियम से लगेंगे। वह शरीर को भी जानता है, भिन्न जानता है, राग आदि को भी जानता है कि मेरा राग ही मुझे दुखी कर रहा, हैरान कर रहा, और कोई नहीं। पर द्रव्य तो निमित्त मात्र है, निमित्त होता है, दोष नहीं होता निमित्त का, क्योंकि निमित्त और उपादान दोनों मिलकर के कोई कार्य थोड़ी कर रहे हैं। उसने निमित्त ने ये तो नहीं कहा तुम क्रोध करो न करो, तो और क्रोध करके भी क्या करोगे। जो कार्य क्रोध न करने पर होगा और वो कार्य क्रोध करने पर भी नहीं होगा, तो आप करोगे क्या क्रोध करके, निरर्थक हुआ कि नहीं। उसे अपने विकल्पों की, अपनी चिंता की, अपनी क्रोध आदि की निरर्थकता भली भांति भाषित होती है। क्यों, उसे सार्थकता समझ में आ गई। इस भाव की सार्थकता समता भाव की प्राप्ति में है, तो क्रोध करना निरर्थक है। क्रोध के बिना जो परिणमन नहीं होता वो क्रोध से भी नहीं होता। तो जिसने आत्मा जाना उसने क्या नहीं जाना, मोक्ष को जाना कि नहीं जाना। तो एक मोक्ष दशा ही सुखरूप है। चार गतियों को जाना, चौगत दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे या सब संसार,
इसने आत्मा जाना, आत्म सुख का अनुभवन हुआ, प्रतीति आई, उसी जीव को ये सत्या भाषित होता है कि संसार में दुख है। समय सार के आशय बिना संसार भी असार भी भाषित होता नहीं। कहता है संसार असार है और कोई किसी का नहीं है। तो जब कोई किसी का नहीं है तो मैं भी किसी का नहीं हूँ, मेरा भी कोई नहीं। यही समय सार ने कहा। आप विचार करो, जाना उसने क्या नहीं जाना बताओ। एक पदार्थ का नाम बता दो जो उसके जाने बिना रह गया। हम सर्वक की बात नहीं कर रहे, हम छद्मस्त की बात कर रहे। उसने सारे प्रयोजनभूत तत्वों को जान लिया। मोक्ष दशा ही उपाधि है, प्रकट करने योग्य है। संसार दशा विरक्त होने लायक है। संसार का ऐसा स्वरूप न होता तो संसार से तीर्थंकर भी क्यों विरक्त होते। कैसे पंडित जी ने दृष्टांत दिया, बड़े सुबह है। ये संसार भाई से तीर्थंकर आगे डर नहीं डरता, बड़े सुबह है। ये व्यंग कैसे किया। तुम्हें डर नहीं लगता कसाय होने का, और कसाय होने का डर नहीं लगता तो कसाय के प्रसंग बनाने का भी डर नहीं लगता। नहीं लगता। जिसे अपना कार्य करने का हर्ष बहुत है तो कार्य बिगड़ने का खेद भी होगा बहुत। विचारना उसने क्या नहीं जाना। आप एक पदार्थ बता। उसने देव को जाना। यही धर्म के प्रेरिता है। अहो सर्वज्ञ देव, उसे अहो भाव आता है उनके प्रति, बहुमान भाव आता है। बस इतना अंतर है तो वह उन देव के प्रति, गुरु के प्रति एक श्रद्धा तो है, विश्वास है। कितनी है कि ये निमित्त हैं और यही निमित्त हैं, दूसरे नहीं, लेकिन उनके आश्रित नहीं हो जाता। उसने ही देव को देव जाना, गुरु को गुरु जाना, धर्म को धर्म जाना। इन्होंने हमें पढ़ाया था, वही तो जाना जब पढ़ा है। यहाँ ठीक है। उसने क्या नहीं जाना। और अल्पकाल में आत्म स्वरूप में लीन होगा तो सर्वज्ञता प्रकट होगी। सारा लोकालोक स्पष्ट प्रकट ज्ञान में जानने में आएगा। लेकिन विचार करो, दो बातें। एक तो सारा लोकालोक ज्ञान में भी आ जाए तो अभी सुख काय में से आएगा, ये बताओ। इसलिए उसे पर को जानने के प्रति कौतूहल, उत्साह, उमंग, शांति। किस प्रकार जैसे शीलवती नारी को पर पुरुष को देखने का कोई कौतूहल, उत्साह नहीं होता। ध्यान रखना, पढ़ने की, समझने की, सीखने की जिज्ञासा का निषेध नहीं कर रहे हैं। वो निषेध भी होगा जब स्वरूप में लीनता का भाव आएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ये नहीं कह रहे हमें कुछ नहीं पढ़ना, तुम्हें सुनाना हो सुना दो, तुम्हें बताना हो तो बता दो, हमें कुछ नहीं दो। हम तो अपने ठीक है। पर के प्रति उत्साह लिखा है ना। अरे तेरे लिए नहीं लिखा है। शीलवती नारी को क्या किसी को देखने का उत्साह नहीं आता? पति भाव से नहीं देखेगा, बस इतना समझना। बाद बाकी तो लड़के को लड़का देखेगा कि नहीं। क्यों बेटा, क्या बात है, कमजोर हो गए? अरे वाह, बहुत अच्छी तरह पढ़ाई की तुमने। लड़की के लिए लड़का देखेगी नहीं, लड़के के लिए लड़की देखेगी नहीं देखेगी। लेकिन वो बातें नहीं कह रहे यहाँ कहते
पर को देखने का उत्साह नहीं है, माने अपने पति भाव से नहीं। ऐसे पर द्रव्यों को जानने के प्रति इतना विकल्प नहीं, निज भाव बने, ये मेरे हो सकती है, ये मेरे सहायक हो सकती है, ये मेरे बाधक हो सकती है, ये मुझे बचा लेंगे। देखो तो अपन मृत्यु आएगी तो इनमें से कौन अपन को बचाएगा? ना देखो तो खड़े होकर के देखना, और दूरबीन लगा के देखो कहीं और दूर पर कोई हो एक आध, क्या 3 लोग 3 काल में कोई ऐसा नहीं है जो हमें उस मरण के क्षण में देव और आत्मा को भिन्न होने से बचा सके अथवा मुझे भी मार सके साथ में। कहीं इसलिए बचाओ बचाओ बचाओ, जैसे आपत्ति में अज्ञानी और मोही चिल्लाता है, दुखी होता है, ज्ञानी को ये भाव नहीं, वह उसकी शरण में जाता है, उसकी शरण में जाता है जो अमर है। ठीक है भाई, देह छूटने का समय आया है, छूटेगी, और देह के छूटने से मेरा कुछ नहीं छूटेगा। मैं तो यहाँ भी ज्ञानमय हूँ और आगे भी ज्ञानमय रहूंगा। यहाँ धर्म साधन कर रहा हूँ। एक प्रश्न आया ना समाज के प्रसंग में, सम्यक दृष्टि से किसी व्यक्ति ने कहा, देखो ये शरीर धर्म का साधन है और अब ये शरीर छूट रहा, तुम पहले इस शरीर को जिस प्रकार से रखो तो धर्म साधन कर पाओगे। बोले शरीर संयम के, सम्यक दृष्टि का उत्तर, ये शरीर संयम के लिए है, संयम पूर्वक शरीर रहे तो रहे। अब संयम छोड़ करके तो शरीर हम रखने नहीं आएंगे। हमें शरीर से कोई द्वेष नहीं है, हम यहाँ भी शरीर से भिन्न आत्मा का अनुभव करते हुए सुखी होते हैं, संयम करते हैं, धर्म करते हैं। शरीर धर्म का साधन कैसे बनता है? शरीर जब भिन्न बने जाना जाता है तब धर्म का साधन बनता है। जब तक शरीर अपना दिखता है शरीर धर्म का साधन नहीं है। जो शरीर को अपना मानता है वह इन किन प्रकार शरीर का पोषण करना चाहेगा, और जो शरीर को भिन्न जानेगा उसको भले राग आए, अनंतानुबंधी तो होगा नहीं। इतिहास के साथ चलेगी अनंतानुबंधी, तो अनंतानुबंधी तो होगा नहीं, तो फिर क्या करेगा वो? वह जिस प्रकार शरीर को नहीं रखेगा, शरीर रहे तो रहे भाई, और नहीं रहे तो जाओ। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा कहता है, सुनो मेरे तो दोनों प्रकार से आनंद है, उत्सव है। अगर शरीर रहेगा तो मैं यहाँ धर्म ध्यान कर रहा हूँ, और शरीर छूटेगा तो जहाँ जाऊंगा वहां धर्म ध्यान करूंगा। मेरा धर्म ध्यान शरीर के आश्रित नहीं है। जब जीव गति में संयम नहीं होता, अरे जो होता है उसको समझो पहले, नहीं होते को क्यों रो रहे? देवगति में संयम नहीं होता तो संयमी जीव को देवगति की चाह भी नहीं होती, देवगति की चाह भी नहीं होती उस संयम को। अब मजबूरी में कुछ काम करना पड़े तो क्या करें बताओ? क्षमता से ही करोगे, और कोई उपाय तो है नहीं। आपके दोनों जेब में पैसे हैं और एक जेब के पैसे कट गए, किसी ने निकाल लिए, अब दूसरी जेब को संभालोगे कि उसके लिए रोगे? एक बार उसकी जेब, अब चाहते तो हम ये नहीं थे कि दोनों जेबें कट जाएं, लेकिन अब एक की चले गए तो एक को तो संभाला कम से कम। वो दृष्टांत बहुत सुंदर दिया। एक व्यक्ति ने भिक्षुक अपना भिक्षा मांग करके भोजन बना रहा था, अपना आटा दाल मांग रहा है, भोजन बना रहा, तो उसने 5 रोटियां बनाने की प्रक्रिया शुरू की। 5 लोई बना करके थाली में रख ली। एक लोई की रोटी बना करके उसने सेक करके चूल्हे के पीछे रख ली। एक रोटी तवे पर थी, एक रोटी कोयले पर सिक रही थी, एक रोटी चक्की पर थी और एक लोई हाथ में थी। तब तक एक लोई वहां थी उसमें थाली में,
तब तक ही कुत्ता आ गया। अब उनको तो कोई बंद बाउंड्री तो है नहीं, आ गया वो। अब उसको अब वो तो चला आया और उसने झट से उसमें से थाली में से लोई ली और चल दिया। अब लग चल दिया, सो इसने गुस्सा आई, सो उठा तो उसी कुत्ते को भगाने के लिए सामने पड़ा था पत्थर, तो गिर गया और वो हाथ की लोई मट्टी में मिल गई। इधर आया तब तक वो तवे की रोटी जल गई और उसकी खाक हो गई। विचार करो क्या हुआ, विचार करो। अरे भाई वो रह गया, उसको ले आने दे, जो रह गई और वो बिल्ली खा गई। अब काय का रह गया उनका विचार। तात्पर्य हम क्या शरीर को बचाने जाते हैं इन किन प्रकार, धन को प्राप्त करने जाते हैं इन किन प्रकार, भोगों को प्राप्त करना चाहते इन किन प्रकार, तो हमारा संयम जाता है। और संयम गया तो श्रद्धा ऐसी विपरीत हुई, अरे ठीक है अब जो कुछ है तो हमारी श्रद्धा भी चल विचल हो गई। अब क्या हुआ भैया, श्रद्धा तो रखो। देवगति जाना नहीं चाहता संयम, लेकिन कदाचित संयम अब देवगति मिले तो क्या करेगा। देवगति मिले तो वो ये सोचता है कब मनुष्य गति पाए और कब संयम साधना करें, एक बात। और दूसरी, संयम नहीं होता कोई बात नहीं, किस अपेक्षा नहीं होता, क्या कितना नहीं होता, वो एक अलग प्रसंग है। लेकिन संयम की अनुमोदना तो होती है, अनुमोदना करो। जो संयम का पालन कर रहे हैं उनकी अनुमोदना करो, सहयोग करो। अच्छा करते नहीं लोग, कैसे करते, उपसर्ग आदि दूर करते, कैसे करते। आहार आदि का जब प्रसंग बनता है, अहो दानम, अहो पात्रम, अहो द्रव्यम, अहो अहो भाव प्रकट कर रहे कि नहीं कर रहे। तुमने तो ऐसे करी, वो संयम नहीं होता। इसलिए मन जैसे कोई बात नहीं, जो नहीं होता उसको क्यों कह रहे, जो होता है उसके में क्या हो सकता है। इस परिस्थिति में अपन क्या कर सकते हैं। इस परिस्थिति में अपन क्या कर सकते ये सोचो। पंचम काल में मोक्ष तो होता नहीं, बस स्वच्छंद होते। अरे मोक्ष नहीं होता तो मोक्ष मार्ग होता है कि नहीं। सम्यक दर्शन के बिना व्रत तो संयम तो होता नहीं। अरे संयम नहीं, सामान्य सदाचार पूर्वचर व्यवहार तो होता है योग। माने जो होता है उसके प्रति हम वजन दे पा रहे, जो नहीं होता उसकी छल लेकर के उस स्वच्छता का पोषण करते अपन। मनुष्य अब पंचम काल में मोक्ष तो होता नहीं और गृहस्थी में धर्म तो होता नहीं, बस खत्म मामला। मैंने हमने ऐसे कह दिया जैसे आगम ठीक है जो कुछ है, जबकि आगम में ये कथन है कि सम्यक दर्शन गृहस्थ में होता है भैया। और 10 प्रतिमा तक घर में, घर में आप कहते किस आधार से कहते हो कुछ नहीं होता। चक्रवर्ती भरत घर में इतना तैयारी करके गए, उसी दिन जाकर के केवल आप कहते घर में कुछ नहीं होता। हाँ, घर में कुछ नहीं होता जो घर को अपना मानते हैं, जो घर में सुख मानते हैं, जो घर में कर्तव्य मानते हैं। ऐसे कर, तू ऐसे कर, तू क्यों ऐसा क्यों नहीं किया, जो तू मैं करते रहते, उनको नहीं होता घर में। और उनको घर में ही नहीं, जंगल में भी नहीं होता। सच्ची बात है। हर को अपना मानने वाले मोही को कहीं धर्म नहीं होता, कभी धर्म नहीं होता और किंचित भी धर्म नहीं। तो ठीक है, घर में रहो और अपना मत मानो, बस घर में रहो। फिर ये कहां से आ गया। अरे जब तक रहना पड़े तब तक जो न मने तो घर में रह के सबसों होए मेरा लागे ही पे गह में न रचे जो जलते हैं भिन्न। उसने जाना कि नहीं जाना है सम्यक दृष्टि।
ये अवश्य जानने योग्य है। नियम माने अवश्य करने योग्य। तो अवश्य करने योग्य माने कर क्या सकते हो ये आप बताओ? कुछ नहीं कर पाओगे आप, कुछ नहीं कर पाओगे। जानने योग्य है कि पर है और पर ही रहेगा, अपना नहीं होगा। सम्यक दृष्टि को देखो कैसे बढ़िया नियम, ये देह तो अब छूटेगी मेरे किस बात का। और तुम्हें भी अगर सुखी होना है, सुखी रहना है, तो तुम भी इस देह से मोह छोड़ो। पिताजी जा रहे हैं और फलाने जा रहे, अब भी जाएंगे। तुम भी इस देह को आत्मा मत मानो। जिन्हें जिन्हें सुखी होना है, ये कोई शर्त नहीं है। कोई जीव ऐसा नहीं है जिसे सुखी न होना। ये त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे सुख से भयवंत। सुखी होना है तो भैया पर को अपना मत मानो। पर को अपना कहने वालों का भी भरोसा मत करो। जो पर को भिन्न बता रहे हैं, ऐसे वितरागी देवगुरु ही भरोसा करने लायक हैं। चिंता मत करो, हम तो हैं, तुम क्या करोगे, बांटोगे कुछ? भरोसा मत करना। बांटने की कोई व्यवस्था, एक के द्वारा दूसरे का कुछ करने की, लेने की, देने की कोई व्यवस्था नहीं। कितने सुपुत्र सद्भव मोक्षगामी हैं, और आदिश्वर को जब आहार नहीं दे पाए, 2 रोटी नहीं खिला सकते अपने पिताजी को। कैसे लड़के हैं ये, बस ऐसे ही लड़के हैं। बहुत बेकार है, ऐसी मत कहना। भरत चक्रवर्ती भी मुक्त गए कि नहीं, बाहुबली भी मुक्त गए कि नहीं गए? कैसे भाई भाई लड़ने के लिए खड़े हो गए? अरे बे लड़ने के लिए जो खड़े हो गए उधर मत देखो। औदैहिक भाव अलग है, लेकिन काय के लिए? अपने औदैहिक भाव का, स्वच्छंदता का पोषण करने के लिए नहीं। दूसरों का जब दोष दिखाई दे तब सोचो ये औदैहिक भाव है। कबीर कहता ना, अपना आत्मा भगवान है तो दूसरे का भगवान भी आत्मा भगवान है, ऐसा नहीं। ऐसे ही जब आप अपने दोस्त के लिए ये कहने लगोगे वो तो औदैहिक भाव, तो इनको भी समझ लीजिए तो औदैहिक भाव बेचारा क्या करे। जब अपने को औदैहिक भाव से भिन्न जान करके अपनी श्रद्धा कर रहे हो, तो उसको भी सोचे ये औदैहिक भाव, ये औदैहिक भाव से भिन्न। क्या करे कर्म का प्रेरा। जिसने अपने आत्मा को जाना उसने क्या नहीं जाना, क्या जानने से रह गया उसको। और जिसने अपने आत्मा को नहीं जाना उसने क्या जाना। सारा ज्ञान अंक बिना का शून्य है, अंक बिना का शून्य। हमारे जैन गणित की इकाई आत्मा है एक, अहम इको अहम इको अहम इको, इकाई है। इसके आगे जितना भी ज्ञान होगा वो सब में ज्ञान होगा, और इस इकाई के बिना जितना ज्ञान होगा सब ज्ञान में क्या होगा। एक के बिना शून्य कितनी, चाहे कितनी शून्य हो, शून्य उत्तर एक शून्य का शून्य, 2 शून्य के शून्य, 4 शून्य के शून्य, 5 शून्य के शून्य, 1000 शून्य के शून्य। और एक के बाद अगर शून्य लगाई तो 10, 100, 1000 कीमत बढ़ती चली गई। आत्मा को नहीं जाना, और हमने सोचा बहुत जाना, अरे नहीं जाना। किसके आश्रय से समाधि करोगे, किसके आश्रय से सुखी होगे? शरीर को अपना मानने वाले जीवों की कभी समाधि नहीं होती भाई। इसलिए समाधि के अभ्यास के नाम पर भी पर को अपना मानने का अभ्यास करो, पर को अपना न मानने का अभ्यास करो।
जितनी बार ये लगे कि ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा, उतनी बार ये सोचो ये हमारा नहीं, हमारा नहीं, नहीं नहीं नहीं। ये सारे अभ्यास अपने आप हो जाएंगे। बिना भोजन के कैसे रहेंगे? देखो तो जब अपने को आत्मा देखोगे तब आपको मालूम पड़ेगा बिना भोजन के कैसे रहेंगे। बिना भोजन के कैसे रहेंगे? अगर संसार दशा में देखो तो बिना भोजन के बहुत क्लेश से रहते हैं। त्रियंत में रहते, भूखे प्यासे, नरक में रहते बेचारे रहते। और यहाँ अरे भोजन के बिना की बात क्या है? भोजन करने के बाद और रखने के बाद भी आप दुखी के दुखी रहोगे। और देह से बिना आत्मा को जानोगे तो बिना भोजन के क्या, विश्व की कोई पदार्थ के बिना आप आनंद से रहोगे। आत्मा स्वभाव से आनंदमय है और स्वभाव पर से निरपेक्ष होता है। ये केवली भगवान इंद्रियों के बिना कैसे जानते हैं कि स्वभाव पर से निरपेक्ष होता है? अपन चश्मा लगाए हैं, ये बिना चश्मा कैसे दिखता होगा लड़का? कोई बात है? ये कोई बात है? तो आप चश्मा बिना नहीं देख पा रहे, ये बिना चश्मा के देख रहा है। ऐसे ये आंख से देख रहा, आंख होने पर देख रहा है, वो बिना आंख के देख रहे, उसमें क्या बात? स्वभाव में क्यों मिश्री बिना मिर्ची के मीठी कैसे होती है? ये कोई प्रश्न है? ये कुतर्क है। मिश्री स्वभाव से मीठी है, कोई चीज नहीं चाहिए, ऐसा बर्तन तो चाहिए। अब बिना बर्तन के मिश्री मीठी कैसे है? अच्छा छोड़ो, मिश्री को मीठा कहने वाला कोई व्यक्ति तो चाहिए, सर्टिफिकेट देने वाला चाहिए कि मिश्री मीठी है। नहीं है। मिश्री को मीठा कहने वाले बहुत हो या एक भी नहीं हो, पित्तज्वर का रोग हो गया हो, हमें कहते हो मिश्री हमने प्रत्यक्ष जाती है, कड़वी होती है भैया। ऐसे लोग भी बैठे हो प्रत्यक्ष खा करके और कड़वी कहने वाले। अरे हम इस ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान ही नहीं कहते। कोई पित्तज्वर वाला इस मिश्री को कड़वा भी कहे तो उसके कहने से मिश्री कड़वी नहीं होगी। क्यों? मिश्री स्वभाव से मीठी है। कोई इस आत्मा को दुखी कहे, काला गोरा कहे, धनी निर्धन कहे, तो भी वो आत्मा ऐसा नहीं होता। क्यों? कि आत्मा स्वभाव से ज्ञान आनंदमय है। तुम्हारे कहने से होता क्या है? तुमने जिसे मिश्री माना है, कई बार तो ऐसी होती वो मिश्री नहीं है कोई और है, और कई बार हमारा ही स्वाद खराब है, हमें ही रोग हुआ है। तो या तो हमारा ज्ञान विकृत हो रहा है या फिर वो पदार्थ वो दूसरा है। हमने माना अपना है और वो अपना है नहीं, या फिर हमारा ज्ञान विकृत हो रहा है। पर पदार्थ कभी अपने नहीं होते। सिद्धांत क्या है? सिद्धांत हुआ, इसका प्रयोग क्या होगा? इसलिए परद्रव्य को अपना मानने वाला कभी सुखी नहीं होता। इच्छाओं की पुण्योदय प्रमाण पूर्ति भी हो जाए, जिसको आप कहते हो हमारी तो सारी व्यवस्था ओके, बिल्कुल सवेरे उठते हैं तैयार मिलती हमको, फिर नहाने के लिए पानी तैयार है, नहाए धोए अपने मंदिर गए, धोती दुपट्टा तैयार है, सामग्री तैयार मिलती है हमको, और पूजा करी हमने बिल्कुल आराम से, फिर स्वाध्याय पे आकर के बैठ गए, सब तैयार बिल्कुल, और घर गए भोजन तैयार है, और दुकान तब तक वो मुनीमान नौकर खोल ही लेते, लड़के खोल लेते, तैयार, जरा बैठ जाते आकर के, अब बेटा तुम जा रोटी खाया, हमारी तो कोई तकलीफ नहीं है। तैयार रहना इसका फल भोगने के लिए भी। तैयार रहना ये पुण्य की विभूति अध्रुव है, विनाशिक है, असरण है, दुख का निमित्त है, सुख का निमित्त नहीं है। बिना भेद ज्ञान के कोई सुखी नहीं होता।
पाप के उदय वाले, प्रतिकूलताओं वाले सुखी नहीं होते, और पुण्य के उदय की अनुकूलताओं वाले भी सुखी नहीं होते। पुद्गल में समाधि का व्यवहार नहीं होता, उपाधि की कोई व्यवहार नहीं होता। पुद्गल में समाधि, उपाधि, व्याधि कोई व्यवहार होता है? दीवार को बुखार आ गया, जरा देखो, ऐसा व्यवहार होता है कहीं? अब ठीक हो गया, कोई व्यवहार नहीं। पुद्गल में दुख है नहीं और आत्म स्वभाव दुख है नहीं, फिर दुख कहाँ है कि उस आत्मा को भूल करके पुद्गल को अपना मान रहा, वहां व्यवहार है। ऐसी बातें कर रहे हो। दीवार इतनी गर्म हो गई, पानी इतना गर्म हो गया, उसको बुखार बुखार कुछ नहीं, और आप कहते हो कि हमें बुखार आ गया। सोचो, ये कल्पना नहीं तो क्या है, ये विपरीतता नहीं तो क्या है। इसलिए विश्व में एक आत्मा ही समाधिमय है, और आत्मा के आश्रय से समाधि होती ही है। क्या कहें, प्रतिकूलताओं में भी, उपसर्गों में भी, और आत्मा को जाने बिना अनुकूलताओं में भी समाधि नहीं है। नहीं है तो नहीं है, क्यों नहीं है ये मत पूछो, देखो कि नहीं है। ये स्वानुभव प्रमाण से जाना जाएगा। सारे प्रमाण स्वानुभव प्रमाण पूर्वक ही प्रमाण हैं। स्वानुभव के बिना ज्ञान प्रमाण होता ही नहीं है। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, स्वानुभवी का आगम ज्ञान भी प्रमाण है, अनुमान ज्ञान भी प्रमाण है, इंद्रिय ज्ञान भी समव्यवहारिक प्रमाण ज्ञान कहलाता है। लेकिन स्वानुभव के बिना सारा ज्ञान हमारा किसी और से मत पूछ, तुम स्वयं वचन गोचरानंद को भोगेगा। कबीर चर्चा चल रही, विचार करके देखो ये दुख बीतते हैं कि नहीं, हम जो उपाय करते हैं झूठे हैं कि नहीं। क्यों ये क्यों कह रहे, विचार करके देखो। ये कह रहे ये तुम जो उपाय करते हो वो झूठे हैं और दुख तुम पर बीते। नहीं नहीं, बात बिल्कुल सच्ची है, लेकिन जब तक आप विचार करके नहीं देखोगे तब तक आपको निर्णय नहीं होगा, और आपका निर्णयात्मक ज्ञान नहीं होगा तो आपका उपयोग अंतर में नहीं चलेगा। अरे हमारे आयुर्वेद में तो दूध भी पियो, दूध पानी तेज भी पियो तो रोटी की तरह धीरे धीरे गटक गटक पी जाओ जल्दी से, तो क्या होगा, पेट भारी हो जाएगा। मैंने दूध भी पीने की जो पद्धति बताई है वो चूस चूस करके, और प्रकृति में ये चूसने की ही व्यवस्था है। चाहे माँ का बालक हो चाहे गाय का बछड़ा हो, चूसने की ही व्यवस्था है। पंडित बनारसी दास जी ने भी चूंगा पुरुष लिखा है, चूंगा, जैसे बालक चूसता है ऐसे हम ये कहते अखबार की तरह पढ़ो मत, अखबार की तरह पढ़ो मत, रसपान करो। प्रयोजन पर दृष्टि रहना चाहिए स्वाध्याय के समय। सुनकर के केवल सुनाना नहीं है, सुनकर के दर्शाऊं तो करना। तो ये दुख तुम पर बीतते हैं कि नहीं। हम कहें तुम बहुत दुखी हो और तुम्हारे पुण्य की उदय की अनुकूलताएं तुम नहीं मानो, हमें क्या दुख है, तो कुछ नहीं होगा, मन ही नहीं लगता। क्या कह रहे हैं? वो दृष्टांतों में वो कथा आया ना, वो सेठ का लड़का खूब कमाता था, अच्छी तरह सबका लाडला, और संयोग की बात थोड़ा छोटा पड़ गया तो बड़े भाई भी, भाभी भी और माँ भी और पिता भी सब खूब लाड प्यार करते थे। और बाबा जी उधर से निकले, झूठा जग संसार, संसार झूठा है, संसार का प्रेम झूठा है,
की समझ में नहीं आई बाबा जी का। विराज क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे? झूठा है संसार। कैसे झूठा है? हमारे घर में तो हमको खिलाए बिना कोई खाता नहीं है। अगर जरा देर हो जाए तो भैया कहते आ जाने दे। कोई पंखा झल के खिला रहा, कोई पानी दे करके, कोई कैसे को तुम जी लो। आप कहते झूठा है, वो तैयार नहीं हो सकता। बेटा सुन भाई, अब जब भ्रम हुआ है तो भ्रम जनित रोग का उपाय भी निर्णय करना है। कैसे? सच्चे उपदेश से निर्णय करने पर भ्रम दूर होता है। बाबा जी ने बता दिया। तो ठीक है, तुम देख रहे हो ये पुण्य के ठाट अथवा स्वार्थ की बातें, अब अजमा के देख लो जो हम कह रहे हैं। थोड़े धीरे 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 उसने बीमारी और वो, अब बस सब लोग बैठे, जाने लड़के को क्या हो गया, कुछ खाता पीता, ये तो बेहोश हो गया, बोल ही नहीं रहा, रोने पीटने लगे। बाबा जी आ गए, बोले क्या बात है? बोले जिंदा तो हम कर देंगे, कोई बात नहीं, जिंदा तो हम कर देंगे इस लड़के। बोले अरे क्या से बढ़िया का बात, ये तो हम चाहते हैं, लेकिन जो इस गिलास ला पानी ला और हम डालते हैं उसमें, और जो पिएगा तो मरेगा और लड़का जिंदा हो जाएगा। ये तो बड़ी समस्या खराब है। अरे माँ तू क्या करेगी ये बुढ़ापे में ज्यादा जी करके, बच्चे को जीने दे ना। नहीं नहीं हम समझ लेंगे, हमारे 5 ही हैं, छोड़ो। पिताजी बेटा कहे, अब वो सुन रहा है सब। नहीं 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 अब हमारे 5 ही हैं। उसकी बहू से का विधवा हो जाएगी, क्या करेगी? अब हम कैसे जी लेंगे, सब जने हैं, और का ऐसे थोड़ी मरो, मरे के संग मरो थोड़ी याद है। फिर भैया भाभी काय को सुनने से? बाबा जी बोले तो हम पी लें। अरे हाँ, संतों का जीवन तो परोपकार के लिए ही होता है, संतों का जीवन तो परोपकार के लिए है, ये तो बढ़िया बात है। बाबा जी ने कहा उठो बेटा, देखो क्या कह रहे, विचार करके देख ये दुख तुझ पर बीतते हैं कि नहीं। ये केवल दुख के संबंध में नहीं, विचार करके देखो शरीर आपका है या नहीं है। विचार करके देखो शरीर का हम करता है कि नहीं है। विचार करके देखो इन भोगों में से सुख है कि नहीं है। विचार करके देखो ये पद हमारा है कि नहीं है। का रचो पर पद में उन्होंने तो लिख दिया, लेकिन तुम विचार करके देखो ये पद हमारा पद नहीं है। अगर मूढ़ कोई व्यक्ति हो तो यहाँ बैठ करके और समझेगा, यहाँ बैठ करके कुछ और समझने लगेगा। लेकिन समझदार व्यक्ति को यहाँ से यहाँ उठने में बैठने में क्या लगेगा? क्या लगेगा? आपको क्या लग रहा है? कुछ नहीं, जो वहां है तो यहाँ है, यहाँ है तो वहां है। ऐसे ही विचार करना, ये देह के परिवर्तन से, संयोगों के परिवर्तन से क्या लगेगा उस समझदार व्यक्ति को? मूल को लगेगा हमारे पास आ गया, हमारा लुट गया, हम कमजोर हो गए, हम मोटे हो गए, हमारा सम्मान हो गया, हमारा अपमान हो गया। अरे मन अपमान स्थान जीव के नहीं है, इस तरह संयोग भिन्न है। जिसने ऐसा जाना आत्मा के आशय से, उसने क्या नहीं जाना बोला। और जिसने ये नहीं जाना, क्या देह में नहीं हूं, देह मरीसी में नहीं मरता, परद्रव्य मुझे दुखी नहीं करता, अपना राग दुख का कारण बनता है, परद्रव्य दुखी नहीं करता। घोर उपसर्गों के काल में भी सुख का वेदन करना कैसे संभव होता है उन मुंडाजों को? अरे मुंडाज की बात अलग है। अलग क्यों? अलग क्यों? अलग क्यों? पहले ये बता।
और उनकी इतनी कथाएं घट गई हैं, मिट गई हैं, और इतनी तो ये कथाएं तुम्हारा भी तो स्वरूप नहीं है, तुम्हारी भी घट जाएंगी, तुम्हारी भी मिट जाएंगी, क्यों परेशान हो? पहले ये बताओ कि उनमें तुम्हें उनकी बात अलग क्यों है? जो स्वरूप, जो सत्ता, जो आत्मा आप हैं, वही तो वे हैं। उनकी तो घट गई हैं, इनके तो पूर्व के संस्कार हैं। अच्छा तुम वर्तमान में डालो, तुम्हारे संस्कार हो जाएंगे। माने हम ये कहते हैं जो पॉजिटिव है उसे सोच क्यों नहीं सोच रहे, ईर्ष्या क्यों कर रहे? इनके तो पूर्व के संस्कार हैं और इनको सब पूछते, इनको तो बोलना आता है और हम तो ज्यादा, हमारी शैली नहीं है, बोलना नहीं आता, हमको कौन पूछेगा? अरे ये बातें करते हो, ऐसा सोचते हो, ये नहीं सोचते अरे इनको बोलना आता है इसलिए सब पूछते हैं। ऐसा नहीं है, ये पुण्य के उदय के कार्य हैं। नहीं बोलना आएगा तो अभी पूछेंगे और बोलना आएगा तो अभी कोई नहीं पूछेगा। एक बात। दूसरी बात, महिमा बोलना आता है ऐसे नहीं, बोलना भिन्न है ये जान रहा है। ये बोलने वाला मैं नहीं हूं, बोलने को भिन्न जानना आता है। माने इनको पैसा कमाना आता है? नहीं नहीं, पैसा कमाना किसी को नहीं आता, कोई जानता ही नहीं पैसा कमाना, सच्ची बात है। पाप के उदय में कोई कमा के बतावे, पुण्य के उदय में वो अनुकूल थोड़ा सा बन जाता तो हम पैसा कमा रहे, हम पैसा कमा रहे। अरे जिन्हें पैसा से भेद ज्ञान आता है, वो ऊपर रोटी बनाना आता है, सुंदर रोटी बनाना आता है, बढ़िया रोटी बनाना आता है। अरे नहीं, रोटी से भेद ज्ञान करना आता है कि नहीं आता जी बताओ? अगर रोटी बनाने से भेद ज्ञान करना आता है तो कुछ काम के हो, मोक्ष मार्ग में चल सकते हो। और अगर भेद ज्ञान नहीं आता, ठीक है रोटी बनाना आता हो, चाहे पूड़ी बनाना आता हो, सारे मिष्टान पकवान बनाना आता हो, उससे क्या फर्क पड़ेगा? जैसे अपन का भाई भूख लगी है, चलो कोई बात नहीं, खिचड़ी बना लो, रोटी बना लो, क्या करना है? पूड़ी नहीं आता तो नहीं सही, मिष्टान नहीं आता तो नहीं सही। लेकिन इसी प्रकार हम ये कह रहे हैं, अगर हमको सुखी होना है तो अगर भेद ज्ञान आता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और भेद ज्ञान नहीं आता तो फिर काय के बल से सुखी होगे? इस लोक की सामग्री परलोक में काम नहीं आएगी, ऐसा मत सोचो बहुत लंबा। इस लोक की सामग्री इस लोक में भी काम नहीं आएगी, अभी नहीं आएगी। वो सामग्री जहां की तहां होगी और आप बिना भेद ज्ञान के तड़प रहे होगे। तुम्हारे दुख को दूर करने के लिए एकमात्र भेद ज्ञान समर्थ है, सम्यक ज्ञान समर्थ है, आत्मज्ञान समर्थ है, और कोई समर्थ नहीं। आत्मा समाधिमय है, आत्मा के आश्रय से समाधि होती ही है, आत्मा के आश्रय बिना समाधि नहीं ही होती। ऐसा समझ करके ये अवश्य करने योग्य है, माने ये अवश्य जानने योग्य है। क्या? आत्मा समाधि स्वरूप है, आत्मा आनंदमय, आत्मा अनादि अनंत है, और ऐसा आत्मा कोई और नहीं, ऐसा आत्मा कोई और नहीं। ऐसा आत्मा मैं ही हूं। और यही वास्तव में आत्मा है, और बादमा की आत्मा कहा जाता है, वो सब कहने सुनने की बात है। यहाँ व्यवहार मार्ग को क्या कहा नियम सार जी ने? जो कथन मात्र मुक्ति का, तो कथन मात्र कह करके उसका अनादर नहीं कर रहे, परमार्थ की ओर प्रेरित कर रहे भाई। एक बढ़िया वाक्य इसमें आया, भव्यता से प्रेरित। हे भव्य, ऐसा आई कोई अज्ञात प्रेरणा, अंतर की प्रेरणा, वो बात चले चले आए और आकर के सुनने लगे और समझ में आ गई। कोई अज्ञात प्रेरणा, अलग आ गई। अज्ञात प्रेरणा कहते थे, यहाँ भव्यता से प्रेरित। जो न मानने वाला हो, जिसकी गारंटी हो जो नहीं मानेगा, उसी कौन कहेगा? अब अभ्य कह करके नहीं कहा, और भाई कहा कह करके क्या कहा? अपने समान समझ लिया, भूला है, कोई बात नहीं। एक भाई गरीब है, एक भाई अमीर है, लेकिन भाई भाई की जगह एक, कोई बात नहीं।
ऐसा नहीं है वो भूखा बैठा रहे अपन लड्डू खाते हैं, नहीं। हम निरंतर अपने आत्मस्वरूप को अनुभवते हुए आनंदित हैं और तुम भी इस आत्मस्वरूप को अनुभवते हुए आनंदित रहो। कोई जीव अपने को पर्याय रूप मात्र देख करके दुखी मत हो। रो काहे को रहे हो, दुखी क्यों हो रहे हो? कह देते ना, ये रो क्यों रहे हो, दुखी क्यों हो रहे हो? तुम्हारे पास भी तो ये है, ऐसे तुम भी तो भगवान आत्मा हो, दुखी क्यों होते हो? दुखी होने का कारण तुम्हारा अज्ञान है। नियम माने अवश्य करने योग्य, माने अवश्य जानने योग्य। करने की तो गुंजाइश ही नहीं। जो है उसे जानना, और जानने जो है वैसा ही जानने पर जो होने योग्य है वह स्वयं होता है। जो छूटने योग्य है वह स्वयं छूटता है, प्रकट होने योग्य है वह स्वयं प्रकट होता है। जैसे जिसने पर को भिन्न जाना उसको मोह होगा? उसको मोह नहीं होगा, क्या कोई कराए तो भी नहीं होगा मोह। उसी विज्ञान होगा तो उसको वैराग्य होगा। अवश्य करने योग्य है माने अवश्य जानने योग्य है। क्या क्या जानने योग्य है? चेतक है तो मैं ही हूँ, ज्ञाता तो मैं ही हूँ। अहमिक को अहमिक को अहमिक को। जीव होंगे अनंत, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन अहमिक को ये। और सदा काल ऐसे नहीं, परिवार के बीच में बैठे हो तो भी एक अकेले, समाज के बीच में बैठे तो भी अकेले, सारी भीड़ में बैठे तो भी अकेले हैं आप। देह के काल में भी देह है, आत्मा नहीं हुई है। कोई का मरण हो जाता ना, देह छूट जाती है। कहते ना मिट्टी को ठिकाने लगा, तो ठिकाने लगाने का मतलब क्या है? मिट्टी को मिट्टी में मिला। मिट्टी को ठिकाने लगाने का मतलब क्या है? यथास्थान पहुंचा, मिट्टी को मिट्टी मिला और क्या करोगे? अरे भाई, ठिकाने लगाने की बात तो मरने के बाद की है। यहाँ तो ये कह रहे हैं मिट्टी को मिट्टी समझो, मिट्टी को मिट्टी समझो तो आप आनंदित रहोगे। जैसे कोई मुर्दा को मुर्दा माने कि हमारे जिलाने से नहीं जिलाएगा, हमारे कहने से नहीं उठेगा, हमारे खिलाने से नहीं खाएगा, हमारे बुलवाने से नहीं भूलेगा, ऐसा समझ करके आनंदित होता है। ऐसे ही परद्रव्य को परद्रव्य जान करके ज्ञानी आनंदित रहते हैं। एक बात सवेरे कही थी भैया, समाधि में मरण नहीं है, मरण में समाधि है। समाधि मरण को मेल मिला दिया, कैसे मिलाया? ये स्यादवाद की कला है, ये स्यादवाद की महिमा है, ये है जिन गुरुओं की महिमा है समाधि मरण के। मरण के काल में भी समाधि रहना, मरण के काल में भी समाधि रहना, संयोग के काल में भी अकेला देखना, राग के काल में भी राग से भिन्न देखना, ये दृष्टि का विषय है। माने दृष्टि का विषय माने दृष्टि का चमत्कार। जैसे वो चाहे किसी रूप में वो सोना आ जाए, वो सोना 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 देख रहा, चाहे किसी रूप में जो मोह के कारण नाना रूप में माना जाता रहा, नाना रूपों को धारण करता रहा, लेकिन नाना रूप नहीं हो गया। समाधि में जीवन वही वास्तव में जीवन है, सच पूछो तो। और उस जीव का देह छूटती है, मरण नहीं होता, सच पूछो तो। जैसे वीतरागी का निर्वाण होता है, मरण नहीं होता, मरण नाम का दोष नहीं होता, ऐसे इस ज्ञानी का भी कुमरण नहीं होता। संतोष के लिए आप इतना कह दो।
जैसे वीतरागी का मरण नहीं होता, ऐसे वीतरागी के उपासक का, वीतरागता के उपासक का, ज्ञानी का को मरण नहीं होता, संक्लेश परिणाम नहीं होता मरण के प्रसंग में भी। और जब मरण के प्रसंग में संक्लेश परिणाम नहीं हुआ तो उसको समाधि मन कहा। क्या कहें बता? बारंबार इसी का अभ्यास करो, देह से भिन्न अपने को देखने का अभ्यास करो। यही समाधि मरण का अभ्यास है, यही शांतिमय जीवन का अभ्यास है। आत्मा को जाने बिना, पर से भेद ज्ञान हुए बिना न शांति से जी सकता है और न शांति से देह छूट सकती। आत्मा को जानने पर यहाँ भी शांति है और मरण तक भी प्रसंग में शांति है, और जहां जाएगा वहां भी। आत्मज्ञानी को कोई अशांत करने में समर्थ नहीं, और आत्मज्ञान के बिना कोई शांति देने में समर्थ नहीं, सुख देने में कोई समर्थ नहीं। विचार करके देखो ऐसा ही है या नहीं। हम जो उपाय करते हैं वे झूठे हैं कि नहीं? उपाय करते माने हम जो सोचते हैं, बस अब 2 साल की और बात है, पढ़ाई पूरी हो जाएगी, 2 साल की और बात है, और बीच में कोई बीमारी लग गई तो 2 साल क्या होगा? और फिर नौकरी लग जाएगी, माने नौकरी लग जाएगी, फिर नौकरी नहीं सीखी तो नहीं मिली तो, और नौकरी भी लग गई और नहीं बनी भी रही, उससे क्या हो जाएगा बता? बस 2 साल की बात है, बने रोटी बना रही, ठीक है, अब 2 साल की और बात है, विवाह हो जाएगा, फिर बस अब क्या करें? वो 4-6 साल है, वो बच्चा बड़ा हो जाएगा, वो अपने साथ रहेगा, अपना काम करेगा। वो ऐसी कल्पनाएं करता रहता है, कल्पनाएं करता रहता है। अरे थोड़ा सा अंतर्मुख होकर के विचार करो, हमारा दुख बड़ा है कि घटा है? जब परिग्रह दुख का कारण है तो परिग्रह बढ़ने से दुख बढ़ता है कि सुख है? और आप स्वयं विचार करके देखो, दुख बड़ा है कि नहीं? अगर बड़ा है तो समझ लो उपाय झूठे। अगर इलाज सही है, औषधि सही है, तो रोग बढ़ना तो नहीं चाहिए, बढ़ना तो नहीं चाहिए, दुख बढ़ना तो नहीं चाहिए। जैसी बाहर की बीमारियां हमारी प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण होती हैं, ऐसे ही हमारी ये मानसिक बीमारी है, ये सहनशीलता कम होने के कारण है। सहनशील बनो, और सहनशील वेद ज्ञान पूर्वक ही बने जा सकते, तत्व के अभ्यास से ही बन सकते हैं। बाद बाकी तो कौन हमारा ये अधीन है, इतना ही चल रहा, ये चलता ही रहे ऐसा ही। किसी दिन बैठा, अब क्या करें, बैठने में तकलीफ हो गई, किसी दिन लेटने में भी तकलीफ हो गई, क्या करें, सुनने में तकलीफ हो गई, बोलने में भी तकलीफ होगी, खाने में भी तकलीफ होगी, नहीं खुआगा। भाई शरीर का परिणाम है, क्या कर सकते? और अगर शरीर को अपना मानेंगे तो ये ज्यादा होगी, ये निश्चित है। शरीर और आत्मा का भेद ज्ञान होगा तो आसक्तता नहीं होगी, तो ये तकलीफें भी कम होंगी। और शरीर को अपना मानेगा जिस प्रकार से और आसक्ति होगी तो ये होनी ही है। इस भ्रम में मत रहना, कोई दूसरा उपाय भी होगा, इस भ्रम में मत रहना। और कोई कहे भी अरे तुम ये काम कर लो, नहीं, विश्वास भी मत करना। सारे नियम, जितने नियम हम बनाते हैं, चरणान योग के ग्रंथों को पढ़ करके पालने लगते हैं, देख देख करके उन नियमों का सार। अगर शरीर में आत्मा नहीं हो तो मुर्दा है कि नहीं? तो आपकी ज्ञान में आत्मा नहीं है तो क्या होगा? और आपकी क्रियाओं में अगर आत्मा नहीं होगा तो क्या होगा? अगर आत्मा नहीं है उसके भीतर तो क्या है बता? बढ़िया सुंदर मिष्ठान है, इसमें मिश्री नहीं है, मिठास नहीं, बस। तो मिष्ठान कैसा?
इस ज्ञान में आत्मा नहीं, यही तो नियम साजी में कहेंगे, ज्ञान में है आत्मा, दर्शन चरित में आत्मा। निज भावना निमित्त लिखा है, निज को जानो पहचानो, और भावना भी बार बार भाव, ऐसे ही भाव, मैं क्रोध नहीं, मैं मान नहीं, मैं माया नहीं, मैं लोभ नहीं, कर्ता नहीं, कार्यता नहीं, अनमोलता नहीं। सारे दोषों का प्रतिक्रमण आत्मा के आश्रय से होगा, सारे दोष छूटेंगे। आप कहते हो मोह नहीं छूटता, आत्मा को जाने बिना सचमुच नहीं छूटता, सच्ची बात है। और आत्मा के आश्रय से संजलन कसाय भी छूटती है। आत्मा के आश्रय बिना मोह भी नहीं छूटता, मिथ्यात्व भी नहीं छूटता, और आत्मा के आश्रय होने पर, आत्मा की भावना ध्यान होने पर संजलन कसाय की अंश भी छूट जाता है। इसलिए सबको सदाकाल सर्वत्र आत्मा ही उपाधि है, उपाधेयम अपनो अप्पा। ओम नमः। शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप सहजानंदी, शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म सहजानंदी, शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म